हाय। आज की वीडियो भी देखिए थोड़ी अवेयरनेस से रिलेटेड है, क्योंकि जो कल की वीडियो हमारी थी तुम लोगों ने जैसा देखा कि मैं कल पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस स्टेशन के बाद उसके बाद मैं गया साइबर क्राइम सेल डिपार्टमेंट में। क्यों गया था उसकी मैंने रीज़न भी बताया, क्योंकि देखो बहन के साथ हो गया था फ्रॉड, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये भी साथ साथ में तुम्हें बताएंगे कि अगर जो तुम्हारे साथ होता है, पहली नंबर तो ये फ्रॉड होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत कई स्टेप मैं तुम्हें बताऊँगा। दूसरी नंबर, अगर जो हो भी जाता है तो कौन सी तुम ऐसी स्टेप लोगे जिसकी वजह से तुम्हारे जो फ्रॉड है वो फ्रॉड के जो पैसे उनमें भी रिटर्न आने की पूरी उम्मीद हो। देखो बहन के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो 21 जून 2025 की बात है, और ये लगभग शाम के 7 बज रहे थे। बहन के पास एक फ्रॉड कॉल आता है। उसके थ्रू वो कॉल वाला यही बोलता है कि आपकी जीमेल आईडी से हमें ऐसी कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई है, बहुत ही बड़े लेवल की। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। साथ साथ वो बताता है कि तुम्हारे ऐप तुम्हारे फ़ोन से हमें कुछ ऐसी भी वेबसाइट पे डार्क वेबसाइट बोलो, जो कभी शायद कभी कोई इंडियन खोलता भी नहीं, डार्क वेबसाइट उस पर तुमने लॉगिन करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ किया है जिसके तहत हम तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। बहन बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, क्या ही बोला जाए। और लेकिन सच बताओ तो इसमें टोटली बेवकूफ़ी मेरी बहन की रहती है, क्योंकि अगर तुम तब पढ़े लिख के भी तुम अगर जो खुद के साथ स्कैम करा लेते हो तो भाई साहब क्या ही मतलब है। वो सामने वालों की कन्विंस करने में लगी पड़ी थी कि देखिए जो भी एक्टिविटीज़ हुआ है, जो कुछ भी पाया गया, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सामने वाला तो स्कैम करने के पूरे मूड में, और सामने वाले इनको समझ भी जाता है कि नहीं ये अभी मासूम है, इनको स्कैम किया जा सकता है। और भाई साहब उसने और लेवल अपना बढ़ाया। उसने कहा तुम्हारे मोबाइल से हमें कुछ ऐसी वीडियोस पाई गई, तुम ऐसी साइट्स पे विजिट किए। उसने एक दो वीडियो फेक भी इनके पास भेजा था व्हाट्सएप में एआई का यूज करके। लेकिन ये बातों बातों में उसकी जाल में उलझती चली गई। और इन्होंने समझ लो अपनी खुद की इनके कोई 1 रुपया नहीं था। इन्होंने जो फैमिली की सेविंग थी इनके अकाउंट में लगभग नियर अबाउट 50,000। मैं तुम्हें हर चीज़ का वो स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा। पहले 3,000, उसके बाद 500, फिर 14,000, 14,000 के बाद 32,000, सीधे इन्होंने 50,000 उसको बाई टाइम आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। अब भाई साहब ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ तक भी वो नहीं रुकती, यहाँ तक वो और भी कुछ अगर उसके पास रहता तो वो भी वो ट्रांसफ़र कर देती। अगली सुबह जब हम लोग को फैमिली को पैसे की नीड हुई और उससे कहा गया कि अपने अकाउंट से हम लोगों में 5,000 ट्रांसफ़र कर दो, तो बहुत ज़्यादा हिचकिचा गई और डरने से लगी। कहीं मेरे पास 1 रुपया नहीं। हमने कहा कहाँ गया तेरे पैसे? कह रहा अपने आप कट गया। फिर मैंने उसका जब हिस्ट्री चेक किया, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट तुम्हें शेयर कर दूंगा। जब मैंने उसका पेटीएम हिस्ट्री चेक किया, पेमेंट हिस्ट्री, तो मैंने देखा कि उसने पहले 3,000, 500, 14,000, उसके बाद 32,000 रुपये सारे विदिन आधे घंटे का तो सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया उसने। फिर हम लोगों ने जब थोड़ी सी कड़ाई की तो उससे हमने कहा ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो हम लोग चलो नियर बाई स्टेशन चलते, अपना जो थाना है एरिया थाना उसके पास चलते, और साथ साथ में हम लोग बैंक में भी चलते और बैंक वालों से पूछते पैसा गया कहाँ। जब थोड़ा सा डराया धमकाया तो उसने खुद ही बोला कि हमारे साथ कल 7 बजे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसी की वजह से सारे के सारे पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक कि वो इस पैसे पर न रुकने की वजह और भी ज़्यादा पैसा मांग रहा था। जैसे ही मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला कि मेरी फैमिली में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, और मैंने देखो बिल्कुल ही टाइम बिना वेस्ट किए सबसे पहले मैंने ऑनलाइन साइबर सेल 1930 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ है और कितने का हुआ। तो उनको मैंने बाई स्टेप बताया कि 50,000 का फ्रॉड हुआ है और 4 बार में फ्रॉड हुआ। फ्रॉड जो अमाउंट थी पहले 3,000 गया, 500 गया, 14,000 गया, 32,000 गया, और उन सबका जो पेटीएम के थ्रू गया था तो मेरे पास रेफरेंस आईडी नंबर थी, उसको मैंने रजिस्टर करवाया। साथ ही साथ मुझे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला उनकी तरफ से आफ्टर कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद, जिससे ये मैं अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकता हूँ कि उसकी क्या स्टेटस है, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं एक्सेप्ट हुआ, या फिर मेरा कंप्लेन रिजेक्ट हो गया। दुनिया भर की बहुत से ऐसे स्टेप थे जो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। कंप्लेन नंबर मिलने के बाद जैसे मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तैसे मैं लॉगिन करता हूँ। कुछ घंटे बाद तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जिस अकाउंट में बहन ने पैसे भेजे थे उसने स्मार्टली तरीके से क्या किया थे, अदर 12 अकाउंट में सारे पैसे तोड़ तोड़ के 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए थे। और साथ ही साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसका अकाउंट साथ ही साथ उन 12 लोग के अकाउंट, सभी का अकाउंट क्या हुआ कि सब के सब फ्रीज हो गए। तो दिल में ये संतुष्टि मिली कि चलो कि पैसा हमारा फ्रीज हो चुका है, तो मिलने की पूरी चांस है। देखो जैसे ही तुम कंप्लेन को रजिस्टर करोगे, तुम्हें कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद तुरंत सडनली तुम्हारे जिस मोबाइल का जिस नंबर का यूज़ करके तुमने कंप्लेन को रजिस्टर किया होगा उस पर तुरंत ही एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज़ करके तुम्हें जितनी जो फ्रॉड हुए, जितनी बारी में सबका जो क्या होता है कि उन सबका प्रूफ तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। जब फिर मैंने अपलोड करने के बाद फिर हम लोग गए ऑफलाइन कंप्लेन किया साइबर सेल में ऑफलाइन कंप्लेन करने के बाद हमें एक वहाँ से भी
FIR कॉपी मिली। और उसके 2-3 दिन बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने जाके कंप्लेन रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद फिर हम लोग को ऐसा एहसास हुआ कि देखो यार, इतना फालतू फड़फड़ा रहे हैं और ये पैसा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना और यही सोचते सोचते नियर अबाउट हम लोग 5 महीने बिता दिया, जो कि नहीं वेस्ट करना चाहिए था। फिर जब 5 महीने बाद नवंबर आया, नवंबर से पहले हम लोगों ने 10-15 दिन पहले एक वकील को हायर किया था। उसको हमने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ और हमारा इतना इतना पैसा गया और इतना पैसा सामने वाले के अकाउंट में होल्ड दिखा रहा है, किस तरीके से पा सकते हैं। उसने कहा जब होल्ड है तो पैसा पाने का तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक मनी रिलीजिंग ऑर्डर मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिस बैंक में गया उनके खिलाफ बनवा दो, आपका पैसा तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। फिर हमने कहा ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात इतनी उम्मीद दिख रही तो क्यों ना तुरंत के तुरंत हम लोग इस पर मतलब कार्रवाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके हमने मनी रिलीजिंग ऑर्डर बनवाया उन सारे बैंक के खिलाफ जिस अकाउंट में हमारे पैसे जाके फंसे पड़े यानी होल्ड है। तो वो मनी रिलीजिंग ऑर्डर जब देखो तुम बनवा लेते हो, तुम्हारा वहाँ सारा हेडेक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मनी रिलीजिंग ऑर्डर तुम्हारे नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है पहले उस पर आएगा, वो लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो तुम्हारा साइबर सेल होगा उनके पास जाएगा और साइबर सेल वाले क्या करेंगे, वो सारे मतलब जो मनी रिलीजिंग ऑर्डर होगा जो कोर्ट के थ्रू इशू किया गया होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो जितने जितने बैंक में गया उनके सारे हेड ऑफिस के मैनेजर के पास वो लोग तुरंत सडनली सेंड कर देंगे और वो लोग भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारा पैसा सच में गया है और हमारे यहाँ पे जो जिस अकाउंट में आया अगर जो होल्ड तो सारे पैसे मिल जाएंगे। और मेरे केस में देखो यही हुआ कि मेरा सारा का सारा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन हाँ नियर अबाउट 41,000 हम लोग के पैसे जो है 50,000 में से मिल गए। हमने कहा चलो भाई साहब इतना मिल गया, वही बहुत बड़ी अच्छी बात है हम लोग के लिए। देखो इस वीडियो को अगर जो मैं समराइज करना चाहूँ, अगर कम भाषा में तुम्हें समझाना चाहूँ तो सिंपल से तरीका यही है कि भाई साहब पहली नंबर तो तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मतलब सामने वाला तो पूरी जोर लगाएगा फ्रॉड करने के लिए, तुम्हें फेक वेबसाइट का लिंक देगा, फेक जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इन सब के ऐप के थ्रू तुम्हें दिखाएगा कि ये आइटम खरीद लो, वो आइटम खरीद लो, बहुत ही कम पैसे में। तुम जाके विजिट करोगे, अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह किसी भी के थ्रू तुम जाके लॉगिन करोगे, वहाँ से तुम्हारा सारा पैसा कट जाएगा। फिर तुम्हें किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में फंसाने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर तुम्हें फेक केसेस में फंसाने की कोशिश करेगा। पहले इन सब चीज़ों से तुम्हें बचना है, अवेयर रहना। दूसरी बात, अगर तुम्हारे साथ हो भी जाता तो बिना लेट के सबसे पहले तुम्हें 1930 पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद वहाँ पे तुम्हें अपना कंप्लेन को रजिस्टर करना, उन्हें पूरी इंसिडेंट को बताना है कि मेरे साथ ऐसी सी घटना हुआ और इतने अमाउंट में हुआ और इतने इतने बारी में गया है। उन सबका मतलब होने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज़ करके तुम्हें अपने सारे जो प्रूफ हैं जितना स्कैम है उन सबको अपलोड करना पड़ेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अपलोड करने के बाद तुम अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करो कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, और उसी के साथ साथ तुम्हें अपना जो साइबर सेल डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी जाके ऑफलाइन रजिस्टर कंप्लेन करो कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। उसके बाद जब सब कुछ मेरे पास आ जाता है, तो अगर ये चीज़ पता चल जाता है कि तुम्हारा इतना पैसा होल्ड हुआ है, तो उसको बिना लेट किए उस FIR कॉपी लेके जाओ कोर्ट में, किसी एक ढंग के एडवोकेट को हायर करो जो 3 से 4 हज़ार नियर अबाउट लगेगा। उस 4 हज़ार के अंदर तुम्हें क्या होगा, वो एडवोकेट तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक सुपेदारी वर्ड होता है जिसको मनी रिलीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, वो रिलीज कर ऑर्डर बनवाएगा। वो ऑर्डर पुलिस स्टेशन आएगा, पुलिस स्टेशन साइबर सेल में जाएगा, साइबर सेल से वो जितने भी अकाउंट में पैसे गए होंगे उन सभी के पास जाएगा, मेल मैनेजर के पास। मेल जाने के बाद वो लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि पैसा तुम्हारा फ्रॉड हुआ है और जिसके अकाउंट में गया वहाँ फ्रीज पाया गया, तो तुम सारा का सारा पैसा तुम्हें विदिन आवर्स में मिल जाएगा। मेरे केस में देखो मुझे सारे पैसे मिल चुके हैं, सारे नहीं मतलब नियर अबाउट 10,000 कम है, लेकिन फिर भी जो भी मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ।